उत्तरी इलाकों में जहां हवा बर्फ जैसी लगती थी और आसमान हल्की नीली रोशनी से चमकता था, वहां लूमी नाम की एक छोटी सफ़ेद लोमड़ी रहती थी। उसका फर ताज़ी बर्फ की तरह चमकता था और उसकी आंखों में एक हल्की जिज्ञासा चमकती थी जो उसे दूसरी लोमड़ियों से अलग बनाती थी। जहां दूसरी लोमड़ियां हिम्मती और तेज थीं, वहीं लूमी शांत, सोचने वाली और हमेशा अपने आसपास की दुनिया को सुनने वाली थी। हर रात वो एक जमी हुई चट्टान पर बैठती और बड़े विस्परिंग माउंटेन को देखती, जो एक बहुत बड़ी चोटी थी जो चांद की रोशनी में हल्की चमकती थी। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पहाड़ जिंदा है, कि ये उन लोगों से बात करता है जिनमें सुनने का सब्र होता है। लूमी इस बात पर बहुत यकीन करती थी। कभी कभी जब दुनिया शांत होती और हवा अपनी तेजी रोक देती, तो उसे लगता कि वो कुछ सुन सकती है, एक गुनगुनाहट, एक सांस, एक फुसफुसाहट। एक बर्फीली शाम, जब बर्फ के टुकड़े चांदी के पंखों की तरह उड़ रहे थे, तो लूमी फिर से अपनी चट्टान पर बैठ गई। उसने अपनी आंखें बंद की और सुनने लगी। पहले तो उसे अपने पंजों के नीचे बर्फ की हल्की चरमराहट के अलावा कुछ नहीं सुनाई दिया, लेकिन फिर धीरे से पहाड़ ने उसका नाम फुसफुसाया, लूमी। उसकी आंखें खुल गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, डर से नहीं बल्कि हैरानी से। आवाज पुरानी, गर्म और गहरी थी, जैसे बर्फ के नीचे जमीन हो। लूमी को आगे की ओर खिंचा हुआ महसूस हुआ, जैसे फुसफुसाहट ने उसके छोटे से दिल को अपनी चपेट में ले लिया हो। वो चमकती चांदनी के सहारे पहाड़ की ओर चली। जैसे ही वो ऊंची चोटी के पास पहुंची, उसके चारों ओर की बर्फ चमकने लगी। जमीन पर बर्फ के क्रिस्टल एक एक करके चमकने लगे, जिससे एक छोटी सी गुफा तक जाने वाला चमकता हुआ रास्ता बन गया। लूमी एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर अंदर चली गई। गुफा हल्की नीली रोशनी से भरी हुई थी और दीवारें जमे हुए तारों की तरह चमक रही थी। गुफा के सबसे गहरे हिस्से में उसे दिल के आकार का एक बड़ा क्रिस्टल मिला। ये धीरे धीरे धड़क रहा था, जैसे कोई धीमी धड़कन हो। जब लूमी ने उसे अपने पंजे से छुआ, तो पूरी गुफा और ज्यादा चमक उठी। पहाड़ ने फिर धीरे से कहा, लूमी, तुम्हारा दिल पवित्र है। दुनिया को तुम्हारी शांति की जरूरत है। ऊपर तूफान इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बर्फ की आत्मा को दर्द हो रहा है। सिर्फ तुम्हारी कोमल आत्मा ही मदद कर सकती है। लूमी को हिम्मत की एक लहर महसूस हुई जो उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी। उसने धीरे से सिर हिलाया और पहाड़ के अंदर एक घुमावदार रास्ते पर चमक के पीछे पीछे ऊपर चढ़ी। वो और ऊपर चढ़ती गई जब तक कि वो चोटी पर नहीं पहुंच गई। वहां उसने बर्फ की आत्मा को मिला, जो घूमती हुई बर्फ और हवा से बनी हुई एक बहुत बड़ी आकृति थी। लेकिन आत्मा थकी हुई लग रही थी। उसका बर्फ जैसा रूप एक कमजोर लौ की तरह टिमटिमा रहा था। लूमी धीरे धीरे पास गई। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? उसने धीरे से पूछा। बर्फ की आत्मा ने अपनी चमकती आंखें उसकी ओर घुमाईं। हाँ लिटिल स्नोफॉक्स, मेरा दिल बहुत ज्यादा जम गया है। मुझे गर्मी चाहिए, गर्मी नहीं बल्कि दया। लूमी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन उसके अंदर कुछ उसे रास्ता दिखा रहा था। उसने आत्मा को धीरे से चूमा, अपने गर्म छोटे शरीर को उसकी ठंडी घूमती छाती से दबाया। आत्मा कांप उठी, फिर धीरे धीरे शांत हो गई। हवा धीमी हो गई, बर्फ जम गई। पहाड़ ने राहत की सांस ली। लूमी से गर्म रोशनी फैली, जो और तेज होती गई जब तक कि उसने पूरी चोटी को ढक नहीं लिया। जब रोशनी धीमी हुई तो आइस स्पिरिट फिर से ऊंची और मजबूत खड़ी हो गई। उसका रूप स्थिर था, धूप में ताज़ी बर्फ की तरह चमक रहा था। तुमने मुझे ठीक किया है, उसने कहा। जब दूसरों ने नहीं सुना, तब तुमने मेरी बात सुनी। इसके लिए नॉर्दर्न लाइट्स हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगी। फिर ऊपर आसमान नीले, हरे और गुलाबी रंगों की खूबसूरत लहरों में बदल गया, जो दुनिया ने अब तक का सबसे चमकीला औरोरा देखा था। लूमी अपने घर लौट आई, लेकिन अब वो शांत लोमड़ी नहीं थी जिसे दूसरे नज़रअंदाज करते थे। वो वही थी जो पहाड़ की सुनती थी, जिसने तूफान को शांत किया था, जिसने उत्तर में शांति लाई थी। और हर रात जब आसमान रंगों से नाचता था, तो वो जानती थी कि आइस स्पिरिट उस पर नज़र रख रही है, उस छोटी लोमड़ी के लिए शुक्रगुजार जिसके दिल में गर्म और कोमल दिल था।